आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार के मुंगेर में गोलीकांड की घटना को लेकर बवाल, गुस्साई भीड़ ने थाने को फूंका। चुनाव आयोग ने कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को हटाया। नगर निगमों में चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा बयान, कहा सभी 6 नगर निगमों में मतदाता बनाएंगे कांग्रेस का बोर्ड। प्रदेश की छिटपुट घटनाओं को छोड़कर तीनों नगर निगमों में शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न। 951 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में हुई बंद। काबीना मंत्री मास्टर भंवर लाल मेघवाल की पुत्री बनारसी मेघवाल का निधन, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित कांग्रेसी नेताओं ने जताया शोक। बिहार के मुंगेर में हुए गोलीकांड पर अब सियासी बवाल तेज हो गया है। गुस्साए लोगों ने पूरब सराय थाने में आग लगा दी। मूर्ति विसर्जन के दौरान हुई हिंसा के विरोध में उग्र भीड़ ने शहर में जमकर हंगामा किया और पुलिस की कई गाड़ियों में आग लगा दी। इतना ही नहीं, उग्र भीड़ ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर भी जमकर पथराव किया। इस बीच चुनाव आयोग ने जिले के हालातों को देखते हुए जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को हटाने की आदेश दिए हैं। इसके अलावा पूरे मामले की जाँच मगध के डिवीजन कमिश्नर को दे दी गई है। वे 7 दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर में अब जमीन की खरीद और बिक्री को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार के नए नियमों के मुताबिक अब कोई भी भारतीय नागरिक जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जमीन खरीद सकता है। मोदी सरकार के इस फैसले के बाद से ही महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी विरोध कर रही है। नए कानून के खिलाफ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। पीडीपी कार्यकर्ताओं के हिरासत में लिए जाने को लेकर महबूबा मुफ्ती का गुस्सा फूटा। उन्होंने सरकार पर निशाना साधा और कहा कि अगर इतनी ही ताकत है तो चीन को निकालो जिसने लद्दाख की जमीन खाई है। विंग कमांडर अभिनंदन को लेकर एक बार फिर से देश में सियासी माहौल गर्मा गया है। दरअसल पाकिस्तान के सांसद एयाज सादिक ने अपने देश की संसद में खुलासा किया है कि अभिनंदन की रिहाई नहीं होने पर भारत पाकिस्तान पर हमले के लिए तैयार बैठा था। इसके बाद से भाजपा नेताओं ने कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट कर राहुल और कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस के शहजादे को देश पर विश्वास नहीं है, इसलिए वे अपने सबसे भरोसेमंद देश पाकिस्तान से ही सुन लें। उम्मीद है उनकी आंखें खुलेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की सीबीआई जांच का आदेश देने संबंधी हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। 2 पत्रकारों ने आरोप लगाया था कि 2016 में झारखंड के गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर एक व्यक्ति की नियुक्ति का समर्थन करने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के रिश्तेदार के खाते में धन अंतरित किया गया था। छत्तीसगढ़ के कोरिया पुलिस ने एक विदेशी ठग को गिरफ्तार किया है। दरअसल नाइजीरियन युवक फर्जी प्रोफाइल बनाकर लड़कियों को बेवकूफ बनाता था और पैसे अपने खाते में ट्रांसफर करता था। ऐसे ही ठगी से पीड़ित बैकुंठपुर तलवा पारा निवासी उपेंद्र साहू ने थाना बैकुंठपुर में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। उसका कहना है कि उक्त आरोपी ने रोहन मिश्रा के नाम से फर्जी एनआरआई वेबसाइट बनाई है। आरोपी ने फर्जी एनआरआई वेबसाइट बनाकर शादी का झांसा देकर उससे 24 लाख से अधिक रुपए की ठगी की। सरगुजा पुलिस महानिरीक्षक रतनलाल डांगी के मार्गदर्शन में पुलिस ने साइबर टीम की मदद से उसे नोएडा से गिरफ्तार किया है। पूछताछ के दौरान आरोपी ने कई राज्यों में ठगी कबूली है। कोरिया जिला का ये पहला ऐसा मामला है जिसमें विदेशी युवक के ठगी का मामला सामने आया है। नाइजीरियन डेबिट कार्ड मिले हैं, 1 नग एसबीआई का डेबिट कार्ड मिला है, 4 मोबाइल हैंडसेट मिले हैं, 14 नग सिम कार्ड मिले हैं, 1 वाईफाई डिवाइस, 1 नग लैपटॉप और जो सबसे बड़ी बात, इसके पास 2 पासपोर्ट मिले हैं। एक नाइजीरिया का पासपोर्ट है जो कि जिसका वीज़ा एक्सपायर हो चुका है और एक दूसरा पासपोर्ट है साउथ अफ्रीका का जिसमें इसकी फ़ोटोग्राफ है, यानी कि वो फर्जी पासपोर्ट है। और ये छत्तीसगढ़ में अभी तक का शायद मेरी जानकारी में ये पहला मामला है जिसमें एक फर्जी पासपोर्ट मिला है, एक विदेशी नागरिक का फर्जी पासपोर्ट जो कि वो उस कंट्री को बिलोंग नहीं करता है। छत्तीसगढ़ के जशपुर में तेंदुए की तस्करी का मामला सामने आया है। शिकारी तेंदुए के शव से कुछ महत्वपूर्ण अंग चुरा लिए गए हैं। ये पूरा मामला कोतबा चौकी क्षेत्र के पतराटोली का है। ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी कि एक तेंदुए का शव पिकअप वेयर्स के पास पड़ा हुआ है। इस पर वन विभाग की टीम और अधिकारी मौके पर पहुंचे। डीएफओ एसके जादव ने बताया कि इस मामले में 4 लोगों को वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत अपराध दर्ज कर गिरफ्तार किया गया है। देखिए, वन परिक्षेत्र पत्थलगांव के अंतर्गत ग्राम पत्रापाली के पास में कक्ष क्रमांक P1026 में कुछ ग्रामीणों द्वारा
अपने कुछ जानवरों को शिकार करने के उद्देश्य से तार बिछा रखे थे। उसी में जो है कल रात को यानी 27 तारीख की रात में एक तेंदुआ आके फंस गया, जिसकी मौत हो गई। सर, हम लोग को कल शाम को ही 5 बजे पता चला है। हाँ। तब से हमारे जो स्टाफ हैं लगातार मॉनिटरिंग में है। तो हम लोगों ने रात में ही गश्त करके 100 जो है जंगली जानवर का 100 बरामद कर लिए थे। और अभी हम लोग जो है उसकी अग्रिम कार्रवाई जो है कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में अब शादी समारोह में 100 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। प्रशासन ने कहा कि शादी समारोह का आयोजन शर्तों के अनुसार किया जा सकेगा। सूरजपुर के संयुक्त कलेक्टर शिव कुमार बनर्जी ने कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए जिले में वैवाहिक कार्यक्रम के आयोजन नहीं करने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि यदि बहुत आवश्यक हो तो वैवाहिक कार्यक्रम आयोजित हो, उसमें सावधानियां बरती जाएं। प्रदेश के शेष 3 नगर निगमों में मतदान होंगे। ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कांग्रेस जयपुर, जोधपुर और कोटा के सभी 6 नगर निगमों में विजय हासिल करेगी। सीएम गहलोत ने कहा कि लोगों ने कोरोना महामारी के बीच इन तीनों नगर निगमों के क्षेत्रों में मतदाता जिस सावधानी और उत्साह से कांग्रेस उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान किया है, इससे उन्हें पूरा विश्वास है कि न केवल बल्कि इन्हीं शहरों के अन्य 3 नगर निगमों में 1 नवंबर को होने वाले मतदान में भी कांग्रेस विजयी होगी। सीएम गहलोत ने कहा कि पिछले 22 वर्षों में राज्य में जब जब कांग्रेस की सरकारें बनी, हमने इन शहरों में विकास की गंगा बहाते हुए इनकी तस्वीर बदल डाली। कांग्रेस के हवा महल से विधायक और मुख्य सचेतक महेश जोशी ने बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी पर जमकर पलटवार किए हैं। जोशी ने कहा कि परनामी बहुत दिनों से राजनीति से कटे हुए हैं। उन्हें इस बात का इल्म नहीं है कि नगर निगम चुनाव टालने के मसले पर विपक्ष की भी राय ली गई थी। जोशी ने कहा कि कोरोना के कहर को देखते हुए पक्ष प्रतिपक्ष निगम चुनाव टालने पर सहमत थे। जोशी ने कहा कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व विधायक अशोक परनामी के आरोप बेबुनियाद और झूठे हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि कांग्रेस जयपुर के दोनों नगर निगमों में बोर्ड बनाकर मेयर बनाएगी। सामाजिक एवं अधिकारिता मंत्री मास्टर भंवरलाल की पुत्री बनारसी मेघवाल का आज आकस्मिक निधन हो गया। उन्हें सुजानगढ़ में तबियत खराब होने के बाद जयपुर लाया जा रहा था। चौमू से आगे अचानक उनकी तबियत ज्यादा खराब हो गई। बनारसी मेघवाल को तुरंत मणिपाल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां मणिपाल में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं बनारसी मेघवाल के निधन की सूचना मिलने पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गहरी संवेदना जताई है। बनारसी देवी की असमय निधन पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा सहित कांग्रेसियों ने भी शोक जताया है। राजस्थान में आज जयपुर हेरिटेज, जोधपुर उत्तर और कोटा उत्तर नगर निगमों के लिए मतदान हुआ। सुबह 7:30 बजे शुरू हुआ मतदान, शाम 5:30 बजे तक चला। मतदान के अंतिम घंटे में कोरोना पॉजिटिवों ने मतदान किया। तीनों नगर निगमों के 951 उम्मीदवारों की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो गई है। जयपुर हेरिटेज, जोधपुर उत्तर और कोटा उत्तर के लिए 8 पर्यवेक्षकों की निगरानी में 3,393 ईवीएम मशीनों से ये चुनाव हुए। इन चुनावों में 16,54,547 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान की गति पहले धीमी रही, लेकिन दिन चढ़ते चढ़ते इसमें तेजी देखी गई। शहरी सरकार के इस चुनावी महाकुंभ में कांग्रेस भाजपा के नेताओं और मंत्रियों ने भी अपनी भागीदारी निभाई। चुनाव के दौरान कई जगह ईवीएम मशीन खराब होने से लोगों ने हंगामा मचाया, तो जयपुर में एक मतदान केंद्र पर भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशी आपस में भिड़ गए। प्रदेश के शेष 3 नगर निगमों में 1 नवंबर को अब दूसरे चरण के मतदान होंगे। इसको लेकर प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जयपुर नगर निगम ग्रेटर के वार्ड नंबर 7 से भाजपा प्रत्याशी संतोष अग्रवाल अपना प्रचार जोर शोर से कर रही हैं। भाजपा प्रत्याशी संतोष अग्रवाल का वार्डवासियों ने जगह जगह स्वागत किया। संतोष अग्रवाल को वार्ड के लोगों ने सेब से तोला। इस मौके पर वार्डवासी रवि सैनी, अनिल सैनी, कृष्ण कुमार सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।